Welcome to all of you in Rasayan Academy Chemistry. आज +2 केमिस्ट्री की जो फर्स्ट चैप्टर है उसका लास्ट लेक्चर, जिसके बीच में हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स हमेशा ही बच्चों के मन में थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहती हैं, वैसे भी इनको कर लेना चाहिए बिकॉज इसके बेस के ऊपर काफ़ी सारा सीबीएसई का जो पेपर है वो आता है। तो बेटे स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज। इसमें इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिफाइन द टर्म अमॉर्फस, गिव फ्यू एग्जांपल ऑफ अमॉर्फस सॉलिड्स। तो अमॉर्फस आपको ये पता ही है कि दैट अमॉर्फस सॉलिड्स आर दो सॉलिड्स in which there is no definite arrangement of various constituting particles, that is atoms, ions or molecules. They have got short range of order and show the phenomenon of isotropy. They have got a range of melting and boiling points. उनका melting और boiling point की एक range होती है, and the various examples are say glass, wood, rubber, etc. etc. इस तरीके से। The next question is what make glass different from the solids such as quartz? मतलब दो चीजें हैं, एक ग्लास है और एक क्या है, क्वार्ट्ज। आपको ये पता होना चाहिए। क्वेश्चन इज दिस दैट व्हाट मेक ग्लास सॉलिड सच एज ग्लास डिफरेंट फ्रॉम द सॉलिड सच एज क्वार्ट्ज। तो यू शुड बी नोइंग जो ग्लास है दैट इज एन अमॉर्फस सॉलिड, अमॉर्फस सॉलिड, and quartz is a crystalline solid. It has got well defined arrangement of the various constituting particles. It do not have, it possesses long range of order, it possesses short range of order, it shows the phenomenon of anisotropy and it shows the phenomenon of isotropy. Under what condition quartz can be converted into glass? Quartz को आपको ग्लास में चेंज करना है, तो आप कैसे चेंज कर सकते हो? आपको पता है दिस इज क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड को अमॉर्फस सॉलिड में हम कैसे चेंज कर सकते हैं? इट कैन बी डन, यू शुड बी नोइंग, इट कैन बी डन बाय स्ट्रॉन्ग हीटिंग, और स्ट्रॉन्ग उसकी हीटिंग कर दो, फॉलोड बाय रैपिड कूलिंग। अगर आप किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड को स्ट्रांगली हीट करके सडनली एकदम से ठंडा कर देते हो तो देन द क्वार्ट्ज विल चेंज इनटू द ग्लास, मींस द क्रिस्टलाइन सॉलिड चेंजेस इनटू द व्हाट इज नोन एज अमॉर्फस सॉलिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, थर्ड क्वेश्चन। आपके पास इसमें डिफरेंट सॉलिड्स दिए हुए हैं और वो सॉलिड्स कौन कौन से हैं? आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ दैट। पहला आपके पास P4O10, दूसरा आपके पास अमोनियम फॉस्फेट NH4 थ्राइस PO4, तीसरा आपके पास सिलिकॉन कार्बाइड आयोडीन, देन इट इज P4 प्लास्टिक, graphite, brass, rubidium, then it is lithium bromide and silicon. You have to classify them as ionic solid, molecular solid. मैंने आपको टेबल करवाया हुआ है, अगर आप इससे पीछे वाले लेक्चर्स देखें तो उसमें आपको ये पता लगेगा कि इसके मैंने एक टेबल करवाया है जिसमें हमने सॉलिड्स को क्लासिफाई करवाया था, जस्ट वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ द सॉलिड्स, जिसमें आपको ये करवाया था कि द सॉलिड्स आर ऑफ वेरियस टाइप्स लाइक मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड। तो वैसे ही आपको यहाँ पर ये करना है। अब P4O10 जो है ये कैसा सॉलिड है? मॉलिक्यूलर सॉलिड। NH4 thrice ammonium phosphate is ionic solid. सिलिकॉन कार्बाइड, कार्बनडम भी बोलते हैं इसे, इट इज वेरी हार्ड मटेरियल, एब्रेसिव किस तरह यूज किया जाता है इसको आपकी नॉलेज के लिए बताते हैं।
एब्रेसिव क्या कि इससे वो जो बट्टियां बनाई जाती हैं जिससे फर्श वगैरह को हम रगड़ते हैं ना, तो ये वो वाली होती है। तो सिलिकॉन कार्बाइड ये आपके पास होता है कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड, इट इज कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड। आयोडीन मॉलिक्यूलर सॉलिड, फास्फोरस मॉलिक्यूलर सॉलिड, क्योंकि आयोडीन के मॉलिक्यूल फास्फोरस के भी P4 मॉलिक्यूल ऐसे एग्जिस्ट करते हैं इकट्ठे, which are held up together by weak van der Waals force of attractions. Then plastic, you know, it is amorphous solid. Graphite, it is covalent network solid. Brass, metallic solid. Rubidium, metallic solid. देखिए मेटल्स और अलॉयस दोनों मेटेलिक सॉलिड होते हैं। लिथियम ब्रोमाइड इज आयोनिक सॉलिड। सिलिकॉन ग्रुप 14 का एलिमेंट है, तो ये आपके पास क्या हो गया, कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड। जैसे डायमंड होता है उस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर्स हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, लेट मी सी व्हाट इज दैट। वो कहता है व्हाट इज मेंट बाय द टर्म, पहला टर्म आपको दिया गया क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर आपको पता होना चाहिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। मैंने आपको जब ये पैकिंग का करवाया तो उसमें ये बताया कि दैट द एटम और मॉलिक्यूल व्हेन दे आर क्लोजली पैक्ड, तो वन पर्टिकुलर स्पीशीज इज बीइंग सराउंडेड बाय द अदर स्पीशीज। तो नंबर ऑफ, आई शुड से दिस इज इन दिस वे कि दैट एक सफियर के चारों तरफ कितने सफियर टच कर रहे हैं, या एक एटम को कितने एटम उसके डायरेक्टली उसको जो है ना टच कर रहे हैं किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसको हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं दैट इट इज अ number of spheres touching a particular sphere in a particular crystalline solid, where we consider sphere as constituting particles, next है वो कहता है what is coordination number of atoms in CCP, cubic closed packed structure। आपको पता होना चाहिए 12। मैंने जब आपको करवाया था, मॉडल करवाया था, एक सफियर है उसके चारों तरफ 6 सफियर है, 3 ऊपर और 3 नीचे। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर BCC, बॉडी सेंटर्ड में 8 सेंटर में होता है एंड 8 पार्टिकल्स दे आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है हाउ कैन यू डिटरमाइन द एटॉमिक मास ऑफ एन अननोन मेटल इफ द डेंसिटी इज गिवन, है ना, वेरी सिंपल। हम ये कह सकते हैं we can calculate its density या edge length by using this relationship. What is that? Density is equal to Z into M upon N naught into A cube into 10 raised to minus 30 gram per cc, where A is edge length in picometers. मेंशन करना जरूरी है क्योंकि 10⁻30 हमने इसमें फॉर्मूले में लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेबिलिटी ऑफ ए क्रिस्टल। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। स्टेबिलिटी ऑफ ए क्रिस्टल इज रिफ्लेक्टेड ऑन द बेस ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स मेल्टिंग पॉइंट। कहता है अगर एक क्रिस्टल है, एक पर्टिकुलर क्रिस्टल है, तो वो स्टेबल होगा या नहीं होगा, आप उसको कैसे कंपेयर कर सकते हो। कहता है जस्ट सिंपली कंपेयर इट्स मेल्टिंग पॉइंट। में 2 कंपाउंड है उसका मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर कर लो, है ना, तो उससे आप ऐसा कर सकते हैं। कमेंट अपॉन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दीज सॉलिड्स। एक सिंपल सी बात है कि इसमें जितने सॉलिड दिए, जैसे वाटर दिया है, इथाइल अल्कोहल दिया है, डाइथाइल ईथर दिया है, मीथेन दिया है, क्या कुछ दिया है, वाटर है, इथाइल अल्कोहल है, डाई इथाइल ईथर है, और आपको दिया हुआ है मीथेन। तो इनके मेल्टिंग पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो सिंपल सी बात है कि जिसका मेल्टिंग पॉइंट जितना ज्यादा होगा उसका क्रिस्टल उतना ही स्टेबल होगा। फर्दर आपको ये पता होना चाहिए कि नेचर ऑफ फोर्स ऑफ एक्शन इन अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल एंड वाटर, दे आर क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
डाइथाइल ईथर एक पोलर मॉलिक्यूल होता है, तो इसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, और मीथेन एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, दैट इज व्हाई इसके बीच में जो नेचर ऑफ फोर्स ऑफ रिएक्शन है वो क्या होंगी, वीक वैन डर वाल। आई रिपीट, वाटर में क्या है, वाटर और अल्कोहल में दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइथाइल ईथर में क्या है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, मीथेन में क्या है आपके पास, इट इज वीक वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नेक्स्ट इज हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन, देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन HCP structure and CCP structure, hexagonal close packed structure and CCP cubic close packed structure। बड़ा सिंपल सी बात है, शुड बी नोइंग HCP जो स्ट्रक्चर होती है उसमें जो पैकिंग होती है वो क्या होती है, AB टाइप पैकिंग। मैंने आपको बताया था, पहला एक सफियर लगाया, दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, लाइक दैट, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि दैट द सफियर्स ऑफ द थर्ड रो, मैंने इसके मॉडल्स भी आपको दिखाए थे। तो जो थर्ड रो है, रो नहीं लेयर, उसके जो सफियर्स हैं दे आर प्रेजेंट, दे आर प्लेस्ड ओवर द टेट्राहेड्रल वर्ड्स। सफियर्स ऑफ थर्ड लेयर are present over tetrahedral voids of second layer। और इसमें सीसीपी में क्या होते हैं, एबीसी टाइप ऑफ पैकिंग, और इसमें सफियर्स ऑफ द थर्ड लेयर दे आर प्रेजेंट ओवर द कौन सा, टेट्राहेड्रल की बजाय कौन से वॉइड्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ये तो इन दोनों में डिफरेंस है, लेकिन इन दोनों में सिमिलरिटी भी है। सिमिलरिटी ये है, अगर कोई आपसे पूछता भी इन दोनों में सिमिलरिटी क्या होगी, तो बड़ी सिंपल सी बात है कि इसमें और इसमें दोनों में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो क्या होता है, 12, और दोनों में 74% ऑफ द अवेलेबल स्पेस इज ऑक्यूपाइड, मींस बोथ ऑफ देम दे आर इक्वली एफिशिएंट। इनमें एफिशिएंसी जो होती है ना वो बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है इसमें पार्ट क्रिस्टल लैटिस। इसमें डिस्टिंग्विश करना आपको, क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। क्या है, क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। तो क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस क्या होता है, हम ये कहते हैं 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ वेरियस एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स, दैट इज कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स within a crystal is represent crystal lattice। And what is unit cell? I say that the smallest portion of the lattice, which is when repeated over again and again 3-dimensionally, give rise to the formation of the complete lattice। So unit cell is the smallest repeating unit of the crystal lattice, basically ये है। Next is tetrahedral void और octahedral void। दो वर्ड्स है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स और दूसरा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो I say what is tetrahedral void and what is octahedral void? When we say what is tetrahedral void, so I'll say that the tetrahedral void is a void which is surrounded by 4 spheres, and if we join the center of those 4 spheres, we'll get a tetrahedral geometry. Its size is 0.225 r. Octahedral void is that void which is surrounded by 6 spheres. Joining the centers of those 6 spheres, we will get a octahedral geometry, and its size is 0.414 r. Its number is 2n and its number is n for n lattice points. Next question. It's question number 8. Kada, how many lattice points are there in one unit cell of each of the following lattice? FCC, FC tetragonal or body center,
देखिए, अगर मैं लैटिस पॉइंट की बात करूं तो फेस सेंटर्ड में क्या होता है, एक यूनिट सेल में क्या होता है, द पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर। तो 8 तो कॉर्नर पर हो गए, एंड 6 आर प्रेजेंट इन द फेस सेंटर। 8 plus 6 that is total 14 lattice points। लैटिस पॉइंट्स इसमें 14 है, बट एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल कितने होते हैं? 8 into 1/8 plus 6 into 1/2 that's equal to 4। सेम फॉर टेट्रागोनल। देखिए इन दोनों में फर्क क्या है? फेस सेंटर्ड तो लैटिस टाइप है, क्यूबिक इज द, आपके पास क्या होगा? यूनिट सेल। यहां पे क्या होगा? टेट्रागोनल यूनिट सेल। मैंने आपको बताया था दैट इज केमिस्ट्री ऑर्गेनिक मेरी तो राउडी है, मैंने आपको बताया था ऐसे याद इसको करने का तरीका। तो क्यूबिक और टेट्रागोनल में सिर्फ ये फर्क है कि यहाँ पे क्या होता है, साइड ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू साइड सी। यहाँ पे क्या होता है, साइड ए इज इक्वल टू साइड बी बट नॉट इक्वल टू साइड सी। बाकी सभी पॉइंट्स एक जैसे हैं, बाकी सभी में मतलब वही 8 लैटिस पॉइंट होंगे कॉर्नर पर और 6 फेस सेंटर पर। बॉडी सेंटर क्यूबिक में टोटल लैटिस पॉइंट्स कितने होंगे? दिस इज बॉडी सेंटर क्यूबिक। अगर मैं बॉडी सेंटर क्यूबिक की बात करता हूं तो पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर। 8 तो कॉर्नर पर हो गए, एंड 1 पार्टिकल इज प्रेजेंट इन द बॉडी सेंटर। तो 8 plus 1 is equal to 9। 9 लैटिस पॉइंट्स हैं, लेकिन एक्चुअल नंबर ऑफ पॉइंट्स 8 into 1/8 plus 1 is equal to 2। तो एक्चुअल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स हो गए वो 2 हो गए। कंट्रीब्यूशन, नेक्स्ट क्वेश्चन is question number 9। Explain the basic similarities and differences between metallic and ionic solids। मेटेलिक सॉलिड और आयनिक सॉलिड है, इनके बीच में बेसिक सिमिलरिटीज क्या है और बेसिक डिफरेंसेस क्या है? देखिए, मेटेलिक सॉलिड और आयनिक सॉलिड में एक सिमिलरिटी है क्या, दैट बोथ ऑफ देम दे आर हार्ड सॉलिड्स। दूसरी बात, बोथ ऑफ देम दे पोजेस हाई वैल्यू ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है? इसके जो कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? एटम्स, मेटल एटम्स। एंड इसमें जो कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? आयंस। कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स इसमें क्या होते हैं? आयंस। एक और बात इसमें जो है डिफरेंस, यहाँ पर जो नेचर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है दैट इज वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस, और वो कौन सी है? मेटेलिक बॉन्ड, रिलेटिवली वीकर, एंड हियर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्ग कोलम्बिक फोर्सेस। दे आर मेलेबल, डक्टाइल, बट दे आर नॉट। एक और बात भी आप कह सकते हो दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी of electricity under all the conditions, but ionic solids are not good conductor of electricity under solid state. They become conductor only when they are, that is kept in the solid, it is converted into the molten state or in aqueous solution. But why ionic crystals are hard and brittle? भाई ionic crystal जो है ना वो why they are hard क्यों होते हैं and why they are brittle? hard क्यों है? तो हम ये कह सकते हैं because in case of ionic solids, what is that? The constituting particles are oppositively charged ions. The constituting particles are oppositively charged ions, and because of that, the force of attractions in them are strong Coulombic force of attractions. So these strong Coulombic force of attractions make ionic solids hard and relatively brittle. मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप इन लेक्चर्स को बार बार चैनल पर देखें और अपने साथ कॉपी ले लें, साथ में मतलब अपनी बुक रखें और पढ़ें और उसको साथ साथ में लिखने की कोशिश करें। एक दो बार आप इसको लिख लेंगे तो देन द थिंग्स विल बिकम मोर क्लियर टू यू, आपके लिए और ज़्यादा इजी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 10। इट्स क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कैलकुलेट एफिशिएंसी ऑफ पैकिंग इन मेटल्स इन केस ऑफ कौन सा, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर क्यूबिक और फेस सेंटर क्यूबिक। मैंने इसके लिए कंप्लीट लेक्चर आपको दिया हुआ है, आपके पास उसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है, आप उसको सर्च कर सकते हैं। सिंपल क्यूबिक में मैंने आपको बताया था 52.4% ऑफ द अवेलेबल स्पेस इज बीइंग ऑक्यूपाइड, बॉडी सेंटर में 68% एंड फेस सेंटर में 74% ऑफ द अवेलेबल स्पेसेस ऑक्यूपाइड। तो ये इसकी पैकिंग एफिशिएंसी हो गई। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है, कहता है सिल्वर क्रिस्टलाइज इन एफसीसी लैटिस। इसमें Z क्या हो गया 4, सिल्वर है तो उसका एटॉमिक मास हो गया 108। जो चीज हमें पता लगती चली जा रही, हालांकि ये आपको निकालना है, ये निकालना है। कहता है इसकी जो एज लेंथ है A इज 4.077 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर्स, ये दिया हुआ है, एंड इट हैज गॉट डेंसिटी 10.5 ग्राम पर सीसी। कैलकुलेट एटॉमिक मास। अब इसका एटॉमिक मास, तो इट्स क्वाइट सिंपल, यू हैव टू सिंपली यूज द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, D इज इक्वल टू Z इंटू M अपॉन A क्यूब इंटू N नॉट। यहां पर मैंने कोई और वो नहीं लगाया 10⁻30 10⁻24, बिकॉज यहां पर A सीधा सेंटीमीटर्स में दिया हुआ। जस्ट D आपको दिया 10.5 इज 4 इंटू M अपॉन 4.077 क्यूब इंटू 10⁻24 इंटू N नॉट 6.023 इंटू 10⁻23। You can simplify to get the value of M। 108 आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ट्वेल्थ क्वेश्चन। कहते हैं क्यूबिक सॉलिड मेड अप ऑफ द टू एलिमेंट्स P and Q। Atom Q are present at corners of the cube and P in the body center। Means ऐसा है, this is the thing, cubic structure है, यहां पर क्या है Q, Q are present at each corner and P in the body center। Q are present in the corner and P in the body center। तो सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ Q एटम्स 8, कंट्रीब्यूशन 1/8 कॉर्नर पर है। नंबर ऑफ P एटम्स 1, कंट्रीब्यूशन बॉडी सेंटर में तो 1 हो गया। तो फॉर्मूला P 1 into 1 and Q 8 into 1/8, that is PQ। क्वाइट सिंपल। मैंने हालांकि इससे काफी टफ न्यूमेरिकल्स आपको करवाए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 13, नियोबियम क्रिस्टलाइज इन बॉडी सेंटर्ड स्ट्रक्चर। एटॉमिक मास, नियोबियम का एटॉमिक मास दिया हुआ है 93, डेंसिटी इसकी दी है 8.55, बीसीसी स्ट्रक्चर है तो उसके लिए Z हो गया 2। Z क्या हो गया 2, बिकॉज वो पार्टिकल्स, नियोबियम के पार्टिकल कहां पे प्रेजेंट है, एट द कॉर्नर एज वेल एज इन द बॉडी सेंटर। 8 into 1/8 प्लस 1 into 1, ये आ गया आपके पास। कैलकुलेट एटॉमिक रेडियस ऑफ नियोबियम। तो आपको नियोबियम का एटॉमिक रेडियस निकालना है R। वेरी सिंपल इट इज, आपको ही पता होना चाहिए कि
आपके पास फॉर्मूला D इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू 10⁻30 इंटू एन नॉट। ए क्यूब आपने किसमें लिया? पिकोमीटर्स में। तो यहां से आप ए की वैल्यू निकाल लेंगे। पहले यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए एंड आपको पता है R इज इक्वल टू √3a/4। दिस इज फॉर BCC बॉडी सेंट्रेड क्यूबिक स्ट्रक्चर में। तो आप पहले यहां से a निकाल लें एंड उसके बाद R इज इक्वल टू √3a/4 आप करें तो यू विल गेट द आंसर। बच्चों बात यह है कि आई एम कीपिंग द कैलकुलेशंस फॉर यू, आई एम नॉट हैविंग दैट मच यू सी, बिकॉज अदरवाइज ये लेक्चर काफी लंबे हो जाते हैं। इफ आई डू कैलकुलेशंस, आई हैव टोल्ड यू एवरी स्टेप ऑफ केमिस्ट्री। अब तो आपको जो है ना इसके बीच में सिर्फ कैलकुलेशंस ही करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, ये प्रूव करना है बेटे आपको। आर, ये भी एक आपका लेक्चर दिया हुआ है, आर टेट्राहेड्रल इज इक्वल टू 0.225 आर एंड आर ऑक्टाहेड्रल इज इक्वल टू 0.414 आर। इसके लिए जो बच्चों ने पहले वाले ये लेक्चर नहीं ज्वाइन किए हुए, आई वुड एडवाइज देम कि वो मेरे इस चैनल में जो पीछे वाले लेक्चर्स हैं उसके बीच में हर एक ये वाला जो टर्म है उसको मॉडल्स के साथ मैंने समझाया हुआ है एंड दोज लेक्चर्स आर बीइंग अपलोडेड आल्सो। आप उसको देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 15th क्वेश्चन है, कहता कॉपर क्रिस्टलाइजिंग, कॉपर जो है क्रिस्टलाइज होता है FCC, तो Z क्या हो गया 4 विद एज लेंथ A 3.61 into 10⁻⁸ सेंटीमीटर। शो दैट द कैलकुलेटेड डेंसिटी is in accordance with the experimental density which is equal to 8.92 gram per cc। मीन्स इसके बीच में इस न्यूमेरिकल में आपको क्या कर रहे हैं, बेसिकली इसकी डेंसिटी निकालनी है और उसको कंपेयर कर रहे हैं इसके साथ। अगर ये दोनों सही है, सेम आती है, तो आप क्या कहेंगे, यस कैलकुलेटेड डेंसिटी इज इन एग्रीमेंट विद दैट ऑफ द थ्योरेटिकल डेंसिटी। आपको ये पता होना चाहिए m 63.5 होता है कॉपर के लिए, तो डेंसिटी का फॉर्मूला सीधा लगा ले, Z इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन नॉट। ये सेंटीमीटर में, इसलिए 10⁻30 लगाने की जरूरत नहीं है। तो हियर यू जस्ट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ D। आप D की वैल्यू को कैलकुलेट करें, डेंसिटी को कैलकुलेट करें। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 ये मैंने आपको करवाया भी हुआ है इससे पहले वाले लेक्चर्स में, जब मैं आपको पॉइंट इफेक्ट्स करवा रहा था। पॉइंट इफेक्ट वाली क्लिप में ये वाले न्यूमेरिकल मैंने ऐसे 2-3 न्यूमेरिकल डिस्कस किए। ए नॉन स्टोइचियोमेट्रिक ऑक्साइड ऑफ निकल हैज गॉट द फॉर्मूला Ni.980। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ निकल आयंस आर प्रेजेंट एज Ni2+ एंड Ni3+। तो सिंपल सी बात है, इसमें आप क्या करेंगे, दैट इज निकल का नंबर ऑफ आयंस कितने हो गए 0.98, तो टोटल नंबर ऑफ निकल आयंस इज इक्वल टू 0.98। नंबर ऑफ निकल आयन सपोज Na2+ x है, तो Na3+ कितने हो गए 0.98 minus x। You should be knowing that crystal overall is electrically neutral, so therefore total positive charge is equal to the total negative charge। तो ये टोटल पॉजिटिव चार्ज इस टू +2 है, टोटल नेगेटिव चार्ज इस टू -2 है, बिकॉज एक ऑक्साइड आयन है। तो बस हमने क्या किया, x Na2+ आयन है तो इसके कारण से चार्ज कितना हो गया 2x, और इतने Ni3+ आयन तो इसके कारण से चार्ज कितना हो गया 3 into इट्स नंबर, और ये टोटल जो है 2 के बराबर हो गया। तो 2x, इसको सॉल्व किया तो x की वैल्यू आ गई 0.94। इसका टोटल 0.98 आयंस में से 0.94 आयंस Na2+ की तरह है और 0.04 आयंस Na3+ आयन की तरह है। तो फ्रैक्शन ऑफ द निकल आयंस इज इक्वल 0.94, 0.9 आप 0.98, और अगर परसेंटेज निकालना तो इनटू 100 कर देंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हाट आर वेरियस टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। तो आपको पता है दो टाइप के सेमीकंडक्टर्स होते हैं, एन टाइप और पी टाइप। एन टाइप में क्या होता है, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज आयन द करंट फ्लो, चार्ज फ्लो टेक्स प्लेस। बट पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में क्या है, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द पॉजिटिव होल्स, एंड पॉजिटिव होल्स दे मूव, ठीक है ना, एंड रिजल्ट इनटू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो व्हाट इज दैट, एन टाइप एंड पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स, ठीक है, इस टाइप से होते हैं। नेक्स्ट ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इट इज क्वेश्चन नंबर 18। वो कहता है नॉन स्टोइचियोमेट्रिक ऑक्साइड है किसका, Cu2O। Cu2O क्या है, क्यूप्रस ऑक्साइड। सुनो, कॉपर की दो वैलेंसीज होती है, Cu+1 और Cu2+। Cu2O मतलब इसका नाम क्या हुआ, क्यूप्रस ऑक्साइड। देखिए, अगर ये परफेक्ट क्रिस्टल होता तो इसके बीच में कॉपर टू ऑक्सीजन नंबर रेशियो क्या होती, 2:1। कहते हैं नॉन स्टोइचियोमेट्रिक ऑक्साइड ऑफ Cu2O has got the ratio of Cu and O ion less than 2:1। उसमें जो Cu और O ion की जो रेशियो है वो 2:1 से कम है, रिलेटिवली कम है। अगर उसके बीच में जो रेशियो है वो क्या कम है ना, अगर इसके बीच में जो रेशियो है वो कम है, इसका मतलब क्या हुआ कि सम ऑफ द Cu+ आयंस आर रिप्लेस्ड बाय Cu2+ आयन। तो जैसे दो Cu+ आयन हटेंगे तो उसके बजाय एक जगह Cu2+ आयन आ जाएगा और एक क्या हो जाएगा, खाली स्पेस हो जाएगी। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन सम ऑफ द Cu+ आयंस आर रिप्लेस्ड बाय Cu2+ आयन, एंड ड्यू टू दिस उसमें क्या आएगा, एक जैसे एक उसमें पॉजिटिव होल हो जाएगा, कैटायनिक साइट वेकेंट हो जाएगी, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट हो जाएगा। तो कहता है व्हाट टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इट विल बी, बिकॉज हियर देयर इज अ पॉजिटिव होल व्हिच इज फॉर्म्ड। क्या बना, एक पॉजिटिव होल बना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दैट इस टाइप से जो सेमीकंडक्टर बनेगा, देखिए पहली बात तो क्या है भाई, इसके बीच में सम ऑफ द क्यूप्रस आयंस आर रिप्लेस्ड बाय क्यूप्रिक आयंस। दूसरी बात नॉन स्टोइचियोमेट्रिक सॉलिड है। तीसरी बात मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट दिखाता है। और चौथी बात मेटल आयन की जगह खाली होने की वजह से इट इज पॉजिटिव होल इज फॉर्म्ड, एंड बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ दैट पॉजिटिव होल इट इज पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर व्हिच इज बीइंग फॉर्म्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फेरिक ऑक्साइड crystallize in hexagonal two-stacked array of oxide ion. Every two of the third of the thick ions derive the formula of ferric oxide. बच्चे बड़ी सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया था लॉट, लेटिस पॉइंट, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड। लेटिस पॉइंट किसने ऑक्यूपाई किए, ऑक्साइड ने। ऑक्टाहेड्रल वॉइड किसने ऑक्यूपाई किए, आयरन ने। तो इसका नंबर क्या होता है n, इसका नंबर क्या होता है n, लेकिन इसका 2/3 ऑक्यूपाई हुआ, 2 out of every 3। तो फॉर्मूला क्या हुआ, Fe 2/3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो फॉर्मूला आ गया Fe2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, मैंने आपको करवाया था चमेली से गीत सुनेगी पब्लिक, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या राय, सब बिंदास, बेटा अली गाय इंडियन ताल। क्वेश्चन है आपके पास, वो कहता है कि आपने यू हैव गॉट जर्मेनियम क्रिस्टल, जर्मेनियम का क्रिस्टल है डॉप्ड विद थैलियम, मतलब इसमें 4 इलेक्ट्रॉन, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें पॉजिटिव होल विल बी फॉर्म्ड, पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। वैसे भी जब किसी ग्रुप को, किसी एलिमेंट को उससे पहले वाले, प्रीवियस वाले ग्रुप के एलिमेंट से क्या किया जाता है, डॉप करते हैं, तो विल गेट पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स। नेक्स्ट है
बोरोन डॉप्ड विद सिलिकॉन, बोरोन को सिलिकॉन, मेन क्रिस्टल बोरोन का है, उसको सिलिकॉन के साथ डॉप किया गया, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन वाला आ गया, तो एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, गोल्ड एटॉमिक रेडियस आर है आपके पास 0.144 नैनोमीटर, क्रिस्टलाइज एज एफसीसी स्ट्रक्चर, व्हाट इज एज लेंथ? आपको पता है A इज इक्वल टू 2√2r, ये फॉर्मूला होता है एफसीसी स्ट्रक्चर का, बस सिंपल है। A आपको निकालना है 2√2 1.414 एंड R ये 0.144, बस इसको ऐड करो, विल गेट द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इन टर्म्स ऑफ बैंड थ्योरी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंडक्टर एंड इंसुलेटर? कंडक्टर और इंसुलेटर में बैंड थ्योरी के बेसिस के ऊपर क्या डिफरेंस है? तो हम ये कहते हैं इन केस ऑफ कंडक्टर द डिफरेंस बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड, दैट इज फॉरबिडन जोन, दैट इज वेरी लेस, समटाइम दे आर ओवरलैपिंग, so that electron can easily move from valence band to conduction band and it can bring about electrical conductivity. और दूसरी बात ये है कि that is in case of insulator this forbidden zone is quite large, therefore the electron find it very difficult to jump from valence band to conduction band and hence electrical conductivity is not possible. Next is है आपके पास कंडक्टर और सेमीकंडक्टर, बस सिंपल सेमीकंडक्टर के बीच में उसका डिफरेंस मॉडरेट होता है, बस इतना बैंड थ्योरी के कंसेप्ट में ऐसे ही। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द टर्म्स विद सूटेबल एग्जांपल। शॉर्टकट इफेक्ट एग्जैक्टली डिफाइन किया हुआ है। इन दिस इफेक्ट द नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन दे आर मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस पॉइंट इन द सेम रेशियो एज गिवन बाय द फॉर्मूला यूनिट। इससे डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, पता ही आपको। फ्रैंकल डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल साइट्स, एफ सेंटर्स, ये सारा आपको जो है ना इससे पहले वाला जो लेक्चर है दैट इज पॉइंट डिफेक्ट्स वाला, उस टिप में इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स पे आपको सारी चीज बहुत डिटेल में करवाई हुई है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24, एल्यूमिनियम क्रिस्टलाइज इन बॉडी सेंटर्ड स्ट्रक्चर। एल्यूमिनियम जो है उसका रेडियस है, रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम 125 pm, 125 pm। व्हाट इज द एज लेंथ? उसकी एज लेंथ क्या होगी? सिंपल सी बात है भाई, A इज इक्वल टू 2√2r, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है ना, FCC या CCP एक ही बात है, तो एच निकला है ना। अच्छा अब वही कहते हैं हाउ मेनी यूनिट्स आर प्रेजेंट इन 1 cc, 1 cc में कितनी यूनिट सेल्स होंगे? तो इट इज वेरी सिंपल, A की वैल्यू आपने निकाल लिया, तो A क्यूब निकालो, दिस विल बी वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल। तो नंबर ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू 1 टोटल वॉल्यूम, कितना 1 cc में कितनी यूनिट सेल्स होंगी अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल। कर लो आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, NaCl is doped with 10⁻³ mole% of strontium chloride। अगेन ये वाला न्यूमेरिकल हमने इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है, पॉइंट डिफेक्ट्स वाला जो आपको करवाया था। एंड इससे नेक्स्ट वाला भी आपके पास क्या है, फेरोमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, फेरीमैग्नेटिज्म, एंटी फेरीमैग्नेटिज्म, ये जितने भी हैं ये सारे डेफिनेशंस आपको इससे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड वाला एक लेक्चर अपलोड किया हुआ है, उसमें आपको पता लग जाएगा। और इसमें जस्ट एक सेकेंड के लिए लास्ट पॉइंट है, कहता है व्हाट आर 12-16 कंपाउंड्स एंड व्हाट आर 13-15 कंपाउंड। 12 ग्रुप 12 जो होता है वो कहता है जिंक, कैडमियम, मर्करी। 13th क्या होता है? बेटा, अली, गाय, इंडियन, ताल। 14th क्या होता है? चमेली, शेर, गीत, सुनेगी, पब्लिक। 15th क्या होता है? नन्ना पाटेकर, ऐश्वर्या राय, सब,
बिंदास 16 उससे टेपो 12 16 compound. A compound which is formed by the combination of group elements of group 12 with 16 जैसे ZnO, ZnS, CdS, CdO. 13 15 कंपाउंड, ये 13 है और ये 15 है. देखिए 13 के ऊपर +3 चार्ज होएगा और 15 के ऊपर -3 चार्ज होएगा, तो इसलिए इसका फॉर्मूला क्या आएगा, जैसे Bn AlN, इस तरीके से बोरोन नाइट्राइड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड एटसेट्रा. नाउ इट इज ऑल अबाउट सॉलिड्स एज फार एज थ्योरेटिकल डिस्कशंस आर कंसर्न. आपको कोई भी किसी भी टाइप का डाउट हो तो इसके पहले वाले सारे लेक्चर्स हमने अपलोड किए हुए हैं, आप उनको फॉलो करें और सब्सक्राइब भी करें, आगे स्प्रेड भी करें, सो दैट you are benefited and your friends should also get benefited of my effort. Thank you.